हेलो स्टूडेंट, राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं। जी हाँ स्टूडेंट, सेमेस्टर के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। जो एग्जाम मई 24 में हुए थे उनके रिजल्ट्स अब जाकर के आ रहे हैं। सितंबर एंड बोल सकते हैं। ये बहुत लंबा इंतजार कराया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, लेकिन उसी के साथ जैसे ही कल रात को रिजल्ट्स आए मार्केट में मच गया एक भूकंप। जी हाँ, हाहाकार मच चुका है, सब लोग तूफान मचा चुके हैं। सर इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए, डिकोड कर दीजिए। समझ नहीं आ रहा ये प्रमोटेड क्या है, बैक प्रमोटेड क्या है, नॉट प्रमोटेड क्या है, पास फेल और बैक के रूल्स क्या है। अगर बैक आई है तो कैसे पता चलेगा क्या बैक है, फेल हुए हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि अब अगले एग्जाम कब होंगे। सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई दूंगा इस सिंगल वीडियो में। आइए बात करते हैं डिटेल में इस वीडियो में बैक के पेपर्स की, फेल की और प्रमोटेड की। तो स्टूडेंट्स किस तरह से राजस्थान यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस पर हम रिलीव करेंगे, मार्केट में आने वाले वेरियस वीडियोस, वेरियस इंस्टाग्राम यूजर्स, चैनल्स और प्रमोटर्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले अलग अलग न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ा सा संभल के रहिएगा, कहीं आप फेक न्यूज़ के शिकार ना हो जाए। कोई भी कंफ्यूजन हो, मेरे फ़ोन नंबर 9983912345 पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप करें, मेरी तरफ से रिप्लाई डेली इवनिंग तक आ जाते हैं। वेट करें रिप्लाईज का, आप मेरी तरफ से रिप्लाई जरूर आएगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं सबसे पहले जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर के बैक के पेपर थे। फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आए थे, किसी को भी फेल नहीं किया गया था। फेल आप सेकेंड सेमेस्टर के एंड के रिजल्ट पर होंगे, या फोर्थ पे होंगे, या सिक्स्थ पे होंगे, या एट्थ पर होंगे। जी हाँ, ध्यान रखना, जो इवन नंबर है सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ सेमेस्टर पे आपके रिजल्ट आएंगे, उसमें आपके फेल या पास की कहानी होगी। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर पर किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। ये चीज़ क्लियर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक आती है तो उसका पेपर सेकंड सेमेस्टर के साथ नहीं, थर्ड के साथ होगा। फर्स्ट वाला पेपर थर्ड के साथ, सेकंड वाले का बैक का पेपर फोर्थ के साथ, है ना। तो एक बैक का पेपर उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर में होता है। सेशन वाइज होता है। इसके यानी जिन 6 मंथ्स में आपका सेमेस्टर होता है उसी 6 मंथ्स में अगले में आपका बैक का पेपर भी लिया जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जिन बच्चों की बैक आई थी, अब थर्ड सेमेस्टर के साथ उनको बैक के पेपर्स क्लियर करने पढ़ेंगे। उसकी डिटेल मैं और फर्दर वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में दूंगा। तो आप बेटर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें या मेरे व्हाट्सएप फोन नंबर से कनेक्ट रहें। बात करते हैं फेल, पास, बैक या फिर प्रमोटेड, नॉट प्रमोटेड और बैक प्रमोटेड की थोड़ी डिटेल में। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर में किसी को भी फेल नहीं किया गया था, केवल और केवल बैक दी गई थी और उसके भी पेपर अभी तक नहीं हुए हैं। अब जब सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है तो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की दोनों मार्कशीट्स को मिला करके टोटल क्रेडिट स्कोर शो हो रहा है। उस टोटल क्रेडिट स्कोर में बैक के पेपर शो हो रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के। और अब आपका फाइनल रिजल्ट आया और इस फाइनल रिजल्ट को हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा हो तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी बैक किन पेपर्स में है और क्रेडिट स्कोर क्या है। सबसे पहले आपको लाने थे टोटल मिला करके 52 क्रेडिट्स में से 26 क्रेडिट्स, यानी आपके नीचे जो फाइनल मार्क्स आ रहे हैं वहाँ पे 52 में से 26 क्रेडिट्स आना कंपलसरी है। सर कैसे रहेगा? अगर वहाँ पर आपके केवल क्रेडिट स्कोर शो हो रहा था और लिखा हुआ है RWEX मतलब रिजल्ट वेटिंग, EX मतलब एनरोलमेंट का इशू है, आपके एनरोलमेंट के फॉर्म वगैरह का कुछ इशू चल रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जाएँ। मेन गेट से एंटर होते राइट हैंड साइड पे पटेल भवन है। पटेल भवन में वर्किंग डे में 11 to 2 के बीच में संपर्क करें, वहाँ पे अपने एनरोलमेंट की फुल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करें और आगे प्रोसीड करें। तो एक तो रही कहानी है। अगर लिखा रहा है RWUM मीन्स होता है अनफेयर मीन्स RW रिजल्ट वेटिंग, अनफेयर मीन्स मतलब चीटिंग का केस है और आपके रिजल्ट को रोक लिया गया है। तो ये दो केस तो वो केस हुए जो कि थोड़ा ट्रैक से हट करके हैं। जो ट्रैक पर है उसमें बोलूँगा कि आपको कैसे भी करके 26 क्रेडिट स्कोर लाना था। 26 क्रेडिट स्कोर दोनों सेमेस्टर का मिला करके। अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्रेडिट स्कोर 5 ही है तो इस बार आपको लाना था 21 और 5 दोनों मिला करके आपका पूरे ईयर का, यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का 26 क्रेडिट स्कोर हो जाता है। तो आप प्रमोटेड कैटेगरी में आ जाएंगे। प्रमोटेड मतलब पास है, आप ऑल क्लियर, आपका सारे पेपर्स क्लियर हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो आपका EOSE एलिजिबल फॉर सेमेस्टर एग्जाम वाला सेक्शन है, अगर उसमें कहीं स्टार नजर आ रहा है, इसका मतलब वो पेपर आपका बैक है। सर कैसे डिसाइड होगा कोई पेपर बैक है या नहीं? बहुत सिंपल सी बात करना चाहूँगा। टोटल मार्क्स 150, 25 मार्क्स की एक क्रेडिट, मैं मेजर पेपर की बात कर रहा हूँ। 150 मार्क्स का मेजर पेपर है। आपके हर सेमेस्टर में 3 मेजर पेपर होंगे, एक SAC और एक AVSE आपको चूज करना पड़ेगा। 2 SAC 2 AVSE में से आपको ये पता होगा, मैं क्लियर करता हूँ। 3 मेजर पेपर,
2 SAC है उसमें से एक चूज करना था, 2 VAC है उसमें से एक चूज करना था। तो ओवरऑल बात करें पेपर हो गए 3+2 5, है ना, ठीक है। अब 3+2 जो 5 पेपर थे उसमें से अगर बात करें तो जो आपके मेजर पेपर है वो थे 150 मार्क्स ईच, 120 मार्क्स आपका सेमेस्टर एग्जाम, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम यानी जो मेन पेपर है, 30 मार्क्स आपके कॉलेज से जा रहे हैं। तो कॉलेज वाले मार्क्स तो बड़े शानदार देखने को मिल रहे हैं, 28 मार्क्स, 29, 28, 27, 30 मार्क्स, है ना। लेकिन एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम में आपके आ रहे हैं कम मार्क्स, तो वहाँ लगाएगा एक स्टार। कितने कम? आपको पास होने के लिए आने थे 40%, तो 120 का 40% एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम में लाना है भाई। 150 है, 30 कॉलेज से, 120 आप लोग खुद को पेपर लिख करके लेके आना है। 120 का जो पेपर हुआ उसके 40% बोले तो 48 मार्क्स, 48 नंबर, 120 में से 48 नंबर आपको लाने थे। अब 48 से जैसे ही डाउन जाएगा तो क्या होगा? स्टार लग जाएगा। स्टार मतलब बैक आ गई, और बैक का पेपर अब आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी फर्स्ट ईयर की बैक का तो थर्ड सेमेस्टर में, और सेकंड ईयर की बैक का तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको इसका एग्जाम देना होगा। ये रही अपनी बैक की बात। तो और लेकिन अगर बात करें जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश में, तो 40 मार्क्स का पेपर था आपका। 40 मार्क्स का पेपर हुआ तो 40% 16 मार्क्स, 16 मार्क्स, 40 का 40%, 16 मार्क्स होता है। 16 मार्क्स आपको लाने थे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इन पेपर्स में, छोटे वाले पेपर्स में। तो अगर वहाँ पर भी आप 16 से बिलो लाते तो वो पेपर भी स्टार लग जाएगा। स्टार मतलब वो भी आ जाएगी आपकी बैक कितनी भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरा सेमेस्टर अगर एग्जाम नहीं दिया है, कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर दिया ही नहीं एग्जाम, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको वापस पूरा ईयर बैक देके सेकंड सेमेस्टर दोबारा देना पड़ेगा, फिर उसको बैक काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कितनी बैक दे सकते हो, कितनी भी दे सकते हो, अभी तो ऐसा कोई खास रूल आया नहीं है ना। अच्छा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में का स्कोर कितना था उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। फर्स्ट और सेकंड दोनों का जो स्कोर होएगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। फर्स्ट का आपका क्रेडिट स्कोर था 26 टोटल मिलाकर के। 26 कैसे मैं बताता हूँ आपको। 150 मार्क्स एक मेजर पेपर, और 25 मार्क्स का एक क्रेडिट, तो 25 के हिसाब से हो गया 6 क्रेडिट एक सब्जेक्ट के। मेजर पेपर 3 थे, 6 18 क्रेडिट हो गई आपकी एक सेमेस्टर के मेजर पेपर्स। 4 आपके 2 सब्जेक्ट नीचे VAC और SAC वाले, तो 8 क्रेडिट वहाँ हो गई आपकी। 18 और 8 26 क्रेडिट बनती है फर्स्ट सेमेस्टर की, 26 क्रेडिट बनती है सेकंड सेमेस्टर की। 26 और 26 टोटल क्रेडिट 52 में से आपको 50% पासिंग के लिए चाहिए। सेमेस्टर 50% होता है, 36% नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो आपका 26 क्रेडिट थी फर्स्ट सेमेस्टर की, 26 क्रेडिट सेकंड सेमेस्टर की, 26 52 क्रेडिट का आपने टोटल पेपर दिया है। इसमें से 26 क्रेडिट यानी 50% क्रेडिट आपकी आनी चाहिए थी, है ना। अब आपके यहाँ पर अगर दोनों में से आपके 48 तक भी, मतलब 52 तक भी आता है, तो आपको ये पासिंग का क्राइटेरिया दे देता है, वरना नहीं देंगे। कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको थोड़ा सा डिटेल में करता हूँ, है ना। अगर आपकी क्रेडिट 26 तक है या उस 26 से बिलो है तो आपको फेल बोलेंगे। फेल मतलब नॉट प्रमोटेड, साफ साफ लिखा आएगा नॉट प्रमोटेड मतलब फेल है। आपको दोबारा देना होगा पूरा ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर दोबारा देना होगा, सेकंड सेमेस्टर दोबारा देना होगा। सर कोई तरीका है क्या बचने का? है एक तरीका, वीडियो के अंत तक बने नहीं, बताऊंगा मैं आपको, है ना। अगर लिखा आ रहा है प्रमोटेड मतलब ऑल पेपर क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई बैक नहीं देना, कोई स्टार लगा हुआ नहीं है। अगर लिखा रहा है बैक प्रमोटेड मतलब आप अगले सेमेस्टर में जा रहे हैं, एलिजिबल हैं, थर्ड सेमेस्टर में चले जाओ, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर का बैक थर्ड में देना होगा और सेकंड ईयर का बैक फोर्थ सेमेस्टर के साथ में देना होगा। अच्छा सर 26 से अगर आपके 48 क्रेडिट आ गया, 48 क्रेडिट आ गया, है ना, ठीक है, दोनों मिला के, तब तो एक सेकंड इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। 26 से 48 तक के बीच में बैक चलती है। 48 के ऊपर आपको फिर 4 मार्क्स के लिए आपके पास एरिया रहता है, ट्रेनिंग वाला एरिया, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, अभी ये बात करते हैं कि क्या फर्स्ट ईयर देकर के हम वेटिंग में रह सकते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर देकर के क्या हम कुछ ऐसा गैप लगा सकते हैं? हाँ, 5 साल 6 साल 7 साल गैप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट ईयर के बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मिलता है डिप्लोमा, थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं तो मिलेगी डिग्री, और फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। 4 साल में अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो फिर 5वें साल आपको एक और साल देकर, यानी 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, 1 साल एक्स्ट्रा किया आपने, तो 1 साल के लिए आपको पीजी करना पड़ेगा। पीजी के फिर 2 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ओवरऑल 4+1 5 ईयर में आपका पीजी हो जाएगा, है ना। और 3 ईयर करते हैं तो यूजी की डिग्री मिलेगी, है ना, और 4 ईयर करते हैं तो
ऑनर्स की आपको डिग्री मिल जाएगी। तो 1 ईयर सर्टिफिकेट, 2 ईयर्स डिप्लोमा, 3 ईयर डिग्री, 4th ईयर ऑनर्स डिग्री और 5 ईयर में आपको पीजी मिल जाएगा। इस तरह से पूरा पैटर्न है। आप फिर क्लियर करूँगा, सिंगल लाइन में रिप्लाई दूँ। अगर आपके लिखा आ रहा है प्रमोटेड, ऑल क्लियर है, बैक प्रमोटेड लिखा आ रहा है, यानी बैक के साथ प्रमोशन हुआ, आप 3rd सेमेस्टर में आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉट प्रमोटेड तो आपको 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर दोनों पूरे दोबारा देने होंगे। लेकिन बचने का एक ही तरीका है, आप रिवैल्यूएशन पर जा सकते हैं। रिवैल्यूएशन रूल्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, मैं रिवैल्यूएशन के रूल्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आप जुड़े रहें मेरे से। मैं अतिशय जैन, लेखा कॉमर्स क्लासेस से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स में। फ़ोन नंबर 9983912345, 9983912345, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।